ये था इनिशियल बजट लाइन, पीपीसी कर्व। के बाद जब ग्रोथ हुई, ये आ गया नया पीपीसी। नेशन पहले इस पॉइंट पे स्पेशलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन कर रही थी, जहां पे 130 इसके और 20 इसके। इसको बी पॉइंट का नाम दिया था, ये पी बी कर्व थी जो इक्वल टू 1 थी। इधर से फिर वो मूव करके पहुंच जाती है 50-50 यूनिट ट्रेड कर लेती है। 130 में से 50 के, बल्कि 60-60 यूनिट करती है ट्रेड, ये पहुंच जाती है 70 पे और इधर से 80 पे। ये आ गया ई पॉइंट, जहाँ पे इसके रह जाते हैं 70 और इसके रह जाते हैं 80। यहाँ तक तो कहानी मेरा ख्याल है कि क्लियर होगी सभी को। अब ये नीचे एक पैनल बनाना है जिसपे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखानी है। ठीक है, इसमें बनेगी ऑफर कर, और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है ऑफर कर। अब सबसे पहले यहाँ पे आप स्केलिंग कर लें। लाइक इधर आपने कह दिया जी 30-30 का मैं गैप ले, 30, 60, 90, 120, 150, इधर भी 30-30 का, 30, 60, 90, 120, 150 ऊपर कर देंगे भाई, इधर आ गया 150। अब ये जो इसने 60-60 यूनिट की ट्रेड की है, तो ये 60, ये 60, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक जीरो से कर्व गुजारे, जो इनके इंटरसेक्शन से गुजरती हो, ये लाइन आ गई जी, जो ये बता रही है, जो ऊपर पॉइंट ई आपको नजर आ रहा है, वही ई पॉइंट आ गया इधर। और ई पॉइंट पे 60 यूनिट एक्सपोर्ट और 60 इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्स, ये वाई। यहां तक बताएं जरा किसी को अगर नहीं समझ लगी तो। आगे। अब उसके बाद नेशन में लेबर ग्रोथ हो जाती है, हम फर्ज कर लेते हैं लेबर होगी डबल, जिसकी वजह से रक्सिंस्की थ्योरम को फॉलो करते हुए नेशन पहुंच जाती है इस एम पॉइंट पे। और प्राइस रेशियो रहती है सेम, पहले 1 थी तो बाद में भी वो 1 ही रहती है। और ये लाइन बनती है पैरेलल पुराने वाली लाइन के, और इसे हम नाम दे देते हैं पी एम इक्वल टू 1। और इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे 270 वो एक्स प्रोड्यूस कर रही है और 10 वाई के प्रोड्यूस कर रही है। और एम से फिर वो 160 की ट्रेड करती है, जिसकी वजह से 150 की कर लें आप, 270 में से 150 इसने एक्सपोर्ट कर दिया, पीछे इसके पास कितने बचे? 120। 120। तो ये पॉइंट, इसको हम और ऊपर ले जाते हैं, और 120 का यहाँ पे करके पॉइंट आएगा जी, जो बताएगा कि इधर रह गए हैं 120 और 160 ऐड भी होंगे। तो 10 ये पहले बना रहा है, 150 ऐड होंगे, सॉरी 10 में 150 ऐड किए, तो ये आ गया 160। ये जी पॉइंट पे कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है, एक ई पॉइंट पे है कम्युनिटी डिफरेंस कर्व। वो जो 150 की ट्रेड हुई है, नीचे उसको दिखा दें 150 और 150, ये पॉइंट बन गया। ऊपर जो हमें जी पॉइंट नजर आ रहा है नीचे वाले पैनल में, वो जी आ गया कुछ इस तरह। समझ आ गई यहाँ तक बात? सर। अब ये नीचे वाले पैनल के आपने जो दो पॉइंट है ना, उधर से ऑफर कर्व गुजार देनी है। मतलब पहले ऑफर कर्व इस ई पॉइंट से गुजर रही थी, ऑफर कर्व ऑफ नेशन 1। बाद में ऑफर कर्व ये गुजरी इस जी पॉइंट से, ये ऑफर कर्व नेशन 1 डैश। मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। पहली ऑफर कर्व ये थी, ये ग्रोथ से पहले थी, और ग्रोथ के बाद ऑफर कर्व बाहर को निकल गई, जो कि ये बता रही है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सटेंड हो गया ग्रोथ के बाद। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है।
ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बुक ओपन कर रहा हूँ और उधर से अब कुछ जरूरी चीजें वो डिस्कस करते हैं हम। और ये अब जरा ध्यान से बातें सुन लें। ग्रोथ से पहले एक्स की प्रोडक्शन कितनी हो रही थी? 130। और ग्रोथ के बाद एक्स की प्रोडक्शन कितनी हो गई? 270। ये तो सीधी सीधी बातें हैं, सामने नजर आ रही हैं। जी इसका सर। मतलब ये हुआ कि लेबर ग्रोथ होने से एक्स एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की प्रोडक्शन मोर देन डबल हो गई। यस। अच्छा, दूसरी तरफ इंपोर्टेबल कमोडिटी वो पहले 20 थी और बाद में 10 रह गई, तो इंपोर्टेबल कमोडिटी की प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई। यस। तो जाए उधर निकाल के डेफिनेशन देखें, ये प्रोडक्शन में प्रो ट्रेड हुआ। जब भी एक्सपोर्टेबल की प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से ग्रो करती है इंपोर्टेबल की प्रोडक्शन से, तो इसे प्रो प्रो ट्रेड कहते हैं प्रोडक्शन में। अब आते हैं कंजम्पशन की तरफ। कंजम्पशन के लिए इन दो पॉइंट को कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक्स की पहले कंजम्पशन 70 थी, बाद में एक्स की कंजम्पशन हो गई 120, लेस देन डबल हुई। भाई ये पहले 70 थी और बाद में 120 हो गई, तो लेस देन डबल ही है। यस। सर। अब ये वाई को देखते हैं। वाई था पहले 80, ग्रोथ के बाद ये पहुंच गया है 160 पे, तो ये तो डबल हो गया। यस। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वाई का कंजम्पशन में रिजल्ट ज्यादा है। यस। इंपोर्टेबल वाई इंपोर्टेबल है, इंपोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा स्पीड से ग्रो करे एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की निस्बत, तो हम बोलते हैं कंजम्पशन में भी प्रो ट्रेड है। तो यहां से ये पता चल गया कि ठीक है। कंजम्पशन भी प्रो ट्रेड हो गई। अब तीसरी और लास्ट चीज, जो आप नेट वेलफेयर कंपेयर करेंगे कि वो इंक्रीज हुई है या डिक्लाइन हुई है, ये ध्यान से समझ लें कि ग्रोथ से पहले 70x प्लस 80y 150 यूनिट एक नेशन इस्तेमाल कर रही थी। आफ्टर ग्रोथ लेबर डबल हो गई। लेबर डबल हो गई तो दूसरी तरफ उनकी कंजम्पशन भी डबल होनी चाहिए, यानी कि 150 से 300 पे आए, तो हम बोलेंगे कि हिसाब बराबर है, भाई नेशन उसी लेवल पे खड़ा है जहां पे पहले था। लेकिन अगर कंजम्पशन ग्रोथ के बाद 300 से ऊपर निकल गई तो फिर तो फायदा हुआ, 300 से नीचे रह गई तो फिर नुकसान हुआ, वेलफेयर नीचे आ गई। तो मैं लग रही है बात। यस। तो अब बाद में क्या हुआ जी, 120 इसके और 160 इसके, 120x प्लस 160y, ये तो हो गए 280। तो ये तो लेस देन डबल है, ठीक। तो लेबर यस। डबल हुई लेकिन कंजम्पशन उसकी लेस देन डबल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आया है। पहले 100 मजदूर थे, 100 की बजाय अब 200 हो गए हैं। तो वो 100 मजदूर पहले 150 चीजों को एंजॉय कर रहे थे, अब 300 मजदूर 280 चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब है लोगों का वो लिविंग स्टैंडर्ड, म्यारी जिंदगी पहले से नीचे आ गया। अभी भी नहीं समझ लगी बात? सर लग गई है। ये वाला आखिरी पैराग्राफ है, नोट दैट, यहां से रीड करें जरा। कौन से पैराग्राफ में भी यही बताया हुआ है कि वेलफेयर ऑफ नेशन वन वो डिक्लाइन कर गई। तो ये बात आपने याद रखनी है। इस थ्योरी को दोबारा देख के आए, ये डायग्राम लाजमी बना के आए, ये सारे इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। तो फिर मैं आपको ये अगला टेक्निकल प्रोग्रेस वाला ये कार्ड दें, और ग्रोथ एंड ट्रेड इन लार्ज कंट्री, ये फिर मैं आपको कल करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का दिन मैं मजीद दे रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से देखें, डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं।